जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को ये भोग लगा दे, जो चाहोगे वो मिलेगा। भूमिका। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत उपवास रखते हैं, रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं और विशेष भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भोग का हिंदू परंपरा में विशेष महत्व है, क्योंकि यह केवल अन्न चढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और श्रद्धा को अर्पित करना है। श्री कृष्ण के भोग में कुछ विशेष वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अर्पित करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 1. जन्माष्टमी पर भोग लगाने का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, भक्त्या हरि भजेत, अर्थात भगवान को केवल भक्ति और प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। भोग लगाने के पीछे ये भाव होता है कि हम अपने जीवन की सबसे प्रिय और उत्तम वस्तुएं भगवान को अर्पित करें, ताकि वे प्रसन्न होकर हमें जीवन में सुख, समृद्धि और इच्छित फल दें। भगवान को भोग अर्पण करने से घर में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। 2. जन्माष्टमी का उपवास और भोग विधि। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार करें, रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव करें और फिर भोग अर्पित करें। भोग लगाने की सामान्य विधि। 1. पूजा स्थल को स्वच्छ कर फूलों से सजाएं। 2. श्री कृष्ण की मूर्ति या झूले को स्नान कराएं, पंचामृत स्नान। 3. नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं। 4. धूप दीप पुष्प अर्पित करें। 5. मनोकामना बताते हुए भोग अर्पित करें। 6. भोग लगाने के बाद आरती करें और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। 3. श्री कृष्ण को प्रिय 11 विशेष भोग और उनके लाभ। 1. माखन मिश्री। महत्व। श्री कृष्ण का बचपन माखन चुराने की लीलाओं से भरा है। लाभ। ये भोग लगाने से घर में आनंद और ऐश्वर्य आता है, मानसिक शांति और परिवार में प्रेम बढ़ता है। 2. पंजीरी। महत्व। पंजीरी में सूजी, घी, चीनी और मेवे होते हैं। लाभ। ये भोग सेहत और संतान सुख के लिए उत्तम है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी शुभ फल देता है। 3. दूध और दही। महत्व। श्री कृष्ण गोप और ग्वालिनों के साथ दूध दही में खेलते थे। लाभ। व्यापार में वृद्धि, धन संपत्ति की वृद्धि और घर में सुख शांति। 4. चूरमा लड्डू। महत्व। गेहूं के आटे, घी और गुड़ से बने ये लड्डू भगवान को अति प्रिय हैं। लाभ। मेहनत का फल, धन लाभ और नौकरी में पदोन्नति। 5. मीठा पान। महत्व। श्री कृष्ण को मीठा पान भी प्रिय है, विशेषकर त्योहारों में। लाभ। मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और प्रेम संबंध मधुर होते हैं। 6. ताजी तुलसी पत्तियां। महत्व। तुलसी बिना श्री कृष्ण का भोग अधूरा है। लाभ। पाप नष्ट होते हैं, घर में पवित्रता आती है, रोग दूर होते हैं। 7. लड्डू गोपाल के लिए मखाने की खीर। महत्व। मखाने की खीर स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। लाभ। लंबी उम्र, रोग मुक्ति और परिवार में स्वास्थ्य की रक्षा। 8. मेवे और सूखे फल। महत्व। भगवान को मेवे अर्पित करने से घर में समृद्धि आती है। लाभ। व्यापार में लाभ और निवेश में सफलता। 9. गुड़ और घी। महत्व। ये दोनों तत्व शुभता और ऊर्जा के प्रतीक हैं। लाभ। दरिद्रता दूर होती है और धन का स्थायी आगमन होता है। 10. पंचामृत सामग्री। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। लाभ। सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं, शरीर और मन दोनों पवित्र होते हैं। 11. मिष्ठान रसगुल्ले, पेड़ा, बर्फी। महत्व। श्री कृष्ण को मीठा बहुत प्रिय है। लाभ। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, घर में खुशी आती है। 4. भोग के समय ध्यान रखने योग्य बातें। भोग हमेशा शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। भोग को पहले भगवान को अर्पित करें, फिर खुद ग्रहण करें। भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें। भोग बनाते समय मन में सकारात्मक और शुभ विचार रखें। 5. विशेष मनोकामना अनुसार भोग। मनोकामना भोग अर्पण करे। लाभ। धन वृद्धि, माखन मिश्री, गुड़, घी, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास, संतान सुख, पंजीरी, दूध दही, स्वस्थ और सुंदर संतान की प्राप्ति। विवाह में सफलता, मीठा पान, मिष्ठान, शीघ्र विवाह और वैवाहिक सुख। रोग मुक्ति, तुलसी युक्त पंचामृत, स्वास्थ्य में सुधार। व्यापार में लाभ, मेवे और सूखे फल, व्यवसाय में वृद्धि और लाभ। मानसिक शांति, मखाने की खीर, तनाव से मुक्ति, मन की शांति। 6. श्री कृष्ण को भोग लगाकर इच्छा पूरी करने का मंत्र। भोग लगाते समय यह मंत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। या गोविंद, गोपाल, माधव, माखन चोर, मोहन, मुरारी, तेरे चरणों में सब कुछ न्यौछावर।
मंत्र का जप करते हुए भोग अर्पित करने से इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं। 7. कथा। भोग से कैसे पूरी हुई भक्त की इच्छा। शास्त्रों में वर्णन है कि द्वारका में एक वृद्धा भक्त हर जन्माष्टमी पर अपने हाथ से माखन मिश्री बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित करती थी। एक बार उसके पास भोग बनाने के लिए सामग्री नहीं थी, तो उसने केवल तुलसी पत्र और प्रेम से जल अर्पित किया। भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बोले, माँ, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए, भोग तो बहाना है। इसके बाद उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। इससे स्पष्ट होता है कि भोग के साथ भाव सबसे जरूरी है। 8. निष्कर्ष। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को प्रिय भोग अर्पित करने से जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होती हैं और इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि भोग श्रद्धा और प्रेम से लगाया जाए तो भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को हर प्रकार का सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। इस जन्माष्टमी पर आप भी प्रेम पूर्वक माखन मिश्री, पंजीरी, तुलसी युक्त पंचामृत और अपनी मनोकामना के अनुसार विशेष भोग अर्पित करें। निश्चय ही जो चाहेंगे वह मिलेगा।